मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे हैं और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में उसको कंपेयर कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। तो जो थर्सडे को मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसके रिजल्ट्स आप फ्राइडे वाली वीडियो में देख सकते हैं। और अब मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं निफ्टी 50 के जो 10 शेयर्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। चलिए एक बार उसको एनालाइज करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट मैंने आपके स्क्रीन पे सामने लगाया है। अगर अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए मंडे की मूवमेंट की बात करेंगे तो इसमें एक डिक्लाइन की शुरुआत हो चुकी है। डिक्लाइन की शुरुआत तो अगर आप कहेंगे तो पिछले 5 दिन से कंटिन्यूस है, लेकिन बियरिश कंटिन्यूएशन की शुरुआत हम कह सकते हैं कि अब हमें कंफर्मेशन मिली है कि अब हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लोजिंग आई है वो जितनी मूविंग एवरेजेस हैं तकरीबन 9 दिन की, 20 दिन की, 50 दिन की और वॉल्यूम वर्टेज मूविंग एवरेज जो होती हैं उन सबके नीचे क्लोज हुआ है। मैं आपको एक बार एमएसीडी में दिखा देता हूं। देखिए एमएसीडी में एक कंफर्मेशन हम ये कह सकते हैं कि जब ये कैंडल क्रिएट हुई थी तो उस दिन भी मिल गई थी, लेकिन मैं इसके अंदर 2 एवरेज के और ब्रेक होने का वेट कर रहा था, इसलिए मैंने शॉर्ट की कंफर्मेशन नहीं दी थी। लेकिन फ्राइडे के सेशन में हमें ये देखने को मिली है। मंडे को अगर किसी ने ट्रेड लेना है तो बाइंग साइड पे तो मत लीजिएगा। हाँ, स्टॉप लॉस आप कह सकते हैं कि 4100 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट जरूर कर सकते हैं अगर मंडे की ओपनिंग 4050 के आसपास होती है। उस केस में इमीडिएट टारगेट आपको 4000 के देखने को मिल जाएंगे, यानी 50 पॉइंट की एक नीचे की मूवमेंट देखने को बहुत तेजी से मिलेगी। नजर रखनी होगी 4050 की। प्राइस वहीं कंटिन्यूस ट्रेड करता है तो उस केस में आप 40, चलिए मैं स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर देता हूं, 4075 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल कहां देखने को मिलेगा? जब क्लोजिंग बेसिस पे हम 4100 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज करेंगे तब हम कह सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, लेकिन अभी ट्रेंड रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं है। तो अब मैं दूसरा स्टॉक लेता हूं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल का। टाटा, चलिए पहले टाटा मोटर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ने एक इंट्राडे में एक बेरिश कैंडल क्रिएट की है और प्राइस स्लाइटली सा फ्राइडे सेशन में थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे क्लोज हुआ है, लेकिन मैं इसमें एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है अगर ट्रेंड की बात करेंगे। लेकिन अगर आरएसआई को मैं देखूं तो आरएसआई आप देखिए एक ओवरसोल्ड ओवरबॉट पोजीशन में है। एक बार यहां ओवरबॉट पोजीशन में आया तो उसके बाद आप देखिए कितना बड़ा फॉल देखने को मिला, और अब क्योंकि ये फिर ओवरबॉट हो चुका है, 75 या 76 के आसपास आ चुका है, तो ये भी एक ओवरबॉट पोजीशन है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें एक तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 132 से 133 रुपए तक का फॉल देखने को मिल सकता है, यहां से 10 रुपए का। नजर रखिएगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, अगर प्राइस फ्राइडे की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है, हम ये कह सकते हैं कि अगर 140 के आसपास या 142 के आसपास ओपन होता है तो आप केवल 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट करिएगा। शॉर्ट में आपको 132 के टारगेट्स देखने को इजीली मिलेंगे। मैं आरएसआई के हिसाब से ये बात कर रहा हूं। हाँ, अगर एमएसीडी में देखेंगे तो एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन स्टेप्स होते हैं। जैसे पहला अगर आगे बढ़ना है तो पहले स्टेप को उठ के ऊपर जाना पड़ता है, दूसरे स्टेप को थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। तो इसी तरीके से ये छोटा सा 10-15 रुपए का एक फॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। बेयरिश ट्रेंड इसमें कब होगा? जब हम 132 ब्रेक कर देंगे, उस केस में हम फिर 126 तक गिर सकते हैं। तो
चलिए अब मैं गेल पे बात कर लेता हूँ। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक जोन में फंसा हुआ है। तो इसमें अगर मैं कहूँ, अगर एमएससीडी को देखेंगे तो मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 दिन के अंदर इसमें एक बेरिश सिग्नल हमें मिलेगा ट्रेंड रिवर्सल का। अभी इसमें एक सिग्नल कंफर्म नहीं है। देखिए गिरा तो ये 103 से 99 आ गया, बेरिश तो ये चल रहा है, लेकिन एक सिग्नल होता है जहां से स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा वीक होती है। तो शॉर्ट कभी भी करना चाहिए तो ऐसे जगह पे करना चाहिए जहां से स्ट्रेंथ वीक होती है। तो स्ट्रेंथ वीक के लिए अभी 1 या 2 दिन की वेट करनी पड़ेगी और तब हमें कंफर्मेशन मिलेगी, तब हम इसमें एक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम 98 को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करना शुरू करते हैं तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। उस केस में हम शॉर्ट कर सकते हैं तकरीबन ये कह लीजिए कि 94 के टारगेट्स के लिए। यूपीएल यूपीएल ने देखिए, मैंने एक ये ट्रेंड लाइन थी जो ये नीचे की ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहां पे आप देखिए जब प्राइस 442 था, इसने यहां की तरफ एक नीचे की तरफ ब्रेक किया जब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन को, और कंटिन्यूस 9 जुलाई से ये इस लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला था कि जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूं, तो एक अच्छा बड़ा ट्रेंड रिवर्सल बुलिश साइड पे आपको देखने को मिलेगा। और फ्राइडे के सेशन में इसने देखिए इस ट्रेंड लाइन को छुआ, या देखिए कितनी बार ये ट्रेंड लाइन को छू रहा है, लेकिन क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग कहीं नहीं देखने को मिली। ये एक हम कह सकते हैं 1-2 में, लेकिन फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और उसके बाद की कैंडल देखिए कितना बड़ा फॉल देखने को मिला। अब हम फिर उसको छुआ, लेकिन क्लोजिंग हमारी आई है 520 के आसपास। ये प्राइस बनता था 523 का। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में इसको एक ये मान लीजिए 525 पे एक हर्डल देखने को मिलेगी। अगर प्राइस 525 क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है तो आप 525 का ही स्टॉप लॉस लगाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप 20 का लगाइए, 525 का ही स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन उस कंडीशन में प्राइस 525 के ऊपर कम से कम आधा घंटा ट्रेड होना चाहिए। और अगर ये प्राइस क्रॉस हो जाता है और उसके ऊपर हम मंडे की क्लोजिंग दे देते हैं, तो आप इसमें एक प्राइस मान के चलिए 551 का। मैं आपके यहां पे एक टारगेट लगा देता हूं। ये 550 का एक टारगेट है जो 1 या 2 दिन में ही देखने को मिल जाएगा अगर हम इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे देते हैं। तो नीचे के लिए अभी हम ये कहें कि नीचे हमें कहां शॉर्ट करना है, तो नीचे का शॉर्ट करने की जो प्राइस बनता है वो 495 का। जब तक इसके ऊपर है आप शॉर्ट करने की मत सोचिएगा। हाँ, 495 प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं कि सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। उस केस में हमें 480, 464, 445 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसने एक ट्रेंड रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। मैं एमएससीडी से दिखाता हूं। देखिए यहां से इसने कोशिश की, ऊपर क्रॉस कर गया, लेकिन वॉल्यूम्स उस हिसाब से नहीं देखने को मिले जिस हिसाब से एक ट्रेंड रिवर्सल के अंदर देखने को मिलने चाहिए। और उसी का नतीजा ये है कि आप देखिए जो एक क्लोजिंग तो अपसाइड पे देखने को मिली है, जो मूविंग एवरेजेस हैं, अच्छी क्लोजिंग है नो डाउट, लेकिन हम ऊपर से नीचे गिरे हैं तकरीबन ₹1.25। मंडे की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से ऊपर आती है, यानी 89 के आसपास हम ओपन होते हैं, तो आज आप 8850 का मात्र 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और बाइंग में बैठिएगा। उस केस में आपको जो एक मैं ये कह सकता हूं कि मेन टारगेट आपको अगर क्रॉस हो जाए 89 का, तो उसके ऊपर एक ट्रेंड रिवर्सल दिख जाएगा। जब तक हम इसके नीचे हैं, हाँ एक स्ट्रेंथ तो दिखती है स्टॉक के अंदर कि हम 89 को टच कर जाएंगे,
या उसके ऊपर थोड़ा सा स्लाइड चलेगा, लेकिन एक बड़ी स्ट्रेंथ इसको 90 क्रॉस करने के बाद ही दिखेगी। शॉर्ट का व्यू अगर लेना है तो आप 88 ब्रेक होने दीजिए, प्राइस 87, 80 या 50 तक आए, मात्र 50 पैसे का, मैं ज्यादा का नहीं कहता, 50 पैसे का आप स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे 85 के टारगेट्स के लिए आप बैठ सकते हैं शॉर्ट साइड में। हीरो मोटोकॉर्प, हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए एक बहुत अच्छी 2 दिन पहले जो एक टेरिटरी क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी, फिर से फ्राइडे की क्लोजिंग नीचे की तरफ, यानी हम फिर उस टेरिटरी में फंस गए जहां से हमने बहुत जद्दोजहद करके बाहर निकले थे। एक खराब क्लोजिंग आई है फ्राइडे सेशन में, मैं आपको एमएसीडी भी दिखाता है। एमएसीडी में अभी बुलिश स्ट्रेंथ है, लेकिन क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट थी तो थोड़ा सा गिरना तो बनता था और गिरे भी। हो सकता है कि ये तकरीबन हम गिर जाएं इसके अंदर, हमारा प्राइस एक बार 3017 को या 15 तक एक बार टच करे। मंडे की ओपनिंग अगर नेगेटिव साइड पे आती है, 3060 के नीचे आती है, तो आप मात्र 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 3020 के लिए। अगर 3020 भी किसी वजह से ब्रेक हो जाता है तो आपको 2920 बहुत ही स्पीड से देखने को मिलेंगे। बाइंग हम कहां सोचते हैं? बाइंग के लिए आप ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन थी जो 3115 के ऊपर प्राइस निकलता है फिर से और उसके ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड होना शुरू करता है, तो आप 3115 का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं 3250 के टारगेट के लिए। लेकिन जिस हिसाब से इसने 2 बेरिश कैंडल क्रिएट किया है, हो सकता है कि पहले टारगेट 3020 का ही दिखे आपको नीचे की तरफ का। तो दोनों तरफ की मैंने इसमें भी आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं टाइटन। टाइटन इंडस्ट्रीज, आप देखिए 10-15 दिनों से एक दायरे के अंदर, ना तो दायरा नीचे की तरफ टूट रहा है ना ऊपर की तरफ टूट रहा है, तो रेंज बाउंड जब कोई प्राइस होता है तो इसमें ट्रेडिंग व्यू बनता नहीं है, क्योंकि पैसा आएगा नहीं, मार्जिन और उस पर इंटरेस्ट वो एक एडिशनल खर्चे हो जाते हैं, तो टाइटन में अभी ट्रेड करना बनता नहीं है। टाइटन के अंदर किसी को व्यू लेना है तो अगर 1120 ब्रेक कर देता है, 1120 ब्रेक होते ही आप 1125 का स्टॉप लॉस लगाइए, और मैं आपको ये कहता हूं 1100 के टारगेट 20 से 25 रुपए के आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। स्ट्रेंथ दिखेगी इसकी तकरीबन, हम ये कह सकते हैं कि 1175 के बाद, तब तक एक रेंज बाउंड है, कोई फायदा नहीं ऐसे स्टॉक में ट्रेड करने का। टीसीएस ने कोशिश की है और लेकिन कोशिश कामयाब नहीं रही। 2 दिन इसने कोशिश की, कोशिश में सफलता नहीं मिली और फिर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और अगर पिछले 2 दिन की क्लोजिंग देखें तो तकरीबन सेम प्राइस पे आई। एमएसीडी हमें दिखा रहा है कि एक कंटिन्यूस बेयरिश ट्रेंड जब से यहां से दिखा है, कंटिन्यूस बेयरिश है, तो इसमें बाइंग अभी सोचिएगा भी मत। और हाँ, सेलिंग के लिए क्या टारगेट्स हैं? सेलिंग में आपको कह सकता हूं कि किसी ने अगर शॉर्ट करना है, आप मंडे की ओपनिंग अगर 2250 के नीचे आती है तो आप 2255 का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं 2200 के टारगेट के लिए। 2205 तक के टारगेट्स आपको इजीली देखने को मिलेंगे। मैं आप ही, और ऊपर के लिए मैं इस ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू ऊपर कर देता हूं। बाइंग साइड के लिए हमें अपना व्यू कब जनरेट करना है? प्राइस पहले 2280 क्रॉस करे और 2290 तक जाने के बाद अगर प्राइस कम से कम आधा घंटा वहीं पर ट्रेड करता रहे, उस केस में आप 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठ सकते हैं, तो आपको 2320 से 2340 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। शॉर्ट की मैंने बात कर लिया आपके साथ। अब हम बात करते हैं मारुति। मारुति ने एक एमएसीडी के हिसाब से दिखाऊं तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर देने की तैयारी में है। आप ये देखिए,
यहां से ये अप ट्रेंड में एंटर हुआ था और यहां देखिए एक बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। केवल एक कंफर्मेशन हमें चाहिए, और क्योंकि आरएसआई देखिए ओवरबॉट पोजीशन में थी, एक सेलिंग बनती भी है और सेलिंग आने वाली दिखती भी है। 7010 ये ब्रेक होते ही, मैं 7010 की बात कर रहा हूं, ये ब्रेक होते ही 6990 पर आप नजर रखिए। अगर वो भी ब्रेक होता है तो मैं आपको टारगेट्स बताता हूं इजीली। जो सबसे छोटा टारगेट आएगा पहला 6960 का, और उसके बाद का टारगेट 6840 का आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो मैं एक्यूरेसी बता रहा हूं शॉर्ट साइड पे तकरीबन 90% की है। 10% की पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो हम सोच रहे हैं उसके अगेंस्ट चला जाए, अदरवाइज 90% की पॉसिबिलिटी इसमें नीचे जाने की है। लेकिन जब तक नहीं, जब तक हमें एमएसीडी कंफर्म नहीं करता, उसकी कंफर्मेशन प्राइस अगर 50 से 60 रुपए नीचे टूटता है तो मिल जाएगी, कंफर्म हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं ब्रिटेनिया। ब्रिटेनिया कंटिन्यूज एक डाउन ट्रेंड में पिछले कई दिनों से चल रहा है, जब से इसने तकरीबन 23 जुलाई से एक अपना टेरिटरी को ब्रेक किया है और लगातार नेगेटिव। और देखिए मैंने नीचे के टारगेट कितने दिन पहले बताए थे आपको, 3766 के, प्राइस बिल्कुल उसके आसपास आ गया है। पिछले अगर 5 दिन की कैंडल्स देंगे तो लगातार नए लोज देखने को मिले हैं। आप देखिए 3910 से लेके 3793 तक के, ये जो 125 पॉइंट का एक डाउनफॉल देखा गया, ये और कंटिन्यू हो सकता है और स्पीड से हो सकता है। 3770 के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। मंडे की ओपनिंग अगर 3785 के आसपास आती है तो केवल 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट करिए, 3765 के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। और ये इसकी एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। मैं आपको ये बता दूं, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुई तो अगला टारगेट मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3500 का होगा। इसको एक सपोर्ट मिलेगी 3725 पर, अगर वहां रुक गया तो ठीक है, अदरवाइज तकरीबन 200 पॉइंट की फॉल देखने को मिलेगी। दोस्त इसकी नीचे की सपोर्ट है 3770 और 3725, 50 रुपए के अंतराल के ऊपर ये दो सपोर्ट है। इसके ब्रेक होते ही बहुत बड़ा फॉल ब्रिटेनिया में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स के, जिसके बारे में मैं रोज आपसे बात करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप चलती हुई मार्केट में इसको कंपेयर कर सकते हैं। रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, हैंड टू हैंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर कुछ डाउट हो पर्टिकुलर इन 10 स्टॉक्स के ऊपर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, उसे एनालाइज करना चाहते हैं, तो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप उसको देखिए। एनएससी की साइट पर जाकर पर्टिकुलर उन स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ कंपेयर कर लीजिएगा। और मैं नहीं बताऊंगा कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, लेकिन मैं ये श्योर हूं कि आपको रिजल्ट्स 95% पॉजिटिव मिलेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप तक पहुंच सके। और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी इस वीडियो को केवल और केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही रखिएगा। मैं कभी नहीं कहता कि इसके ऊपर मार्केट में कोई आप पोजीशन क्रिएट करें। तो इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड